ग्रांट सप्तियर द्वारा लिखी गई किताब फाइनेंशियल फ्रीडम हमें कम समय में अधिक पैसा कमाकर वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने की 7 स्टेप प्रक्रिया के बारे में सिखाती है। अगर आप कम समय में ज़्यादा पैसे कमाने की कला सीखना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए है। आज हम इस पुस्तक की गहराई में जाकर समझेंगे कि किस तरह लेखक ने यह प्रक्रिया विकसित की और इसे फॉलो करके अपने जीवन को बदल दिया। ग्रांट सप्तियर अपनी कहानी से हमें यह दिखाते हैं कि कैसे उन्होंने केवल $2 से शुरुआत करके 5 सालों में $1 मिलियन की नेटवर्थ हासिल की। ये कोई साधारण उपलब्धि नहीं है, बल्कि 7 मुख्य चरणों का परिणाम है, जिन्हें लेखक ने विस्तार से समझाया है। स्टेप 1, आपका नंबर क्या है? सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। यह लक्ष्य निर्धारित करना बेहद ज़रूरी है ताकि आप एक स्पष्ट दिशा में आगे बढ़ सकें। अपनी वर्तमान स्थिति का आकलन करें। आपको अपनी मौजूदा नेटवर्थ की सही जानकारी होनी चाहिए। इससे आप ये समझ पाएंगे कि आप अभी कहाँ खड़े हैं और कितनी दूर तक आपको जाना है। स्टेप 3, अपनी मनी माइंडसेट को लगातार अपडेट करें। लेखक बताते हैं कि पैसे के प्रति आपका नज़रिया बदलना चाहिए। अपने सोचने के तरीके को विकसित करें और अधिक अवसरों को पहचानें। स्टेप 4, ज़्यादा बचत और निवेश पर ध्यान दें। बजट बनाएं, लेकिन इस बात पर जोर दें कि आप अधिक से अधिक बचत और निवेश कर सकें। ये सुनिश्चित करें कि आपकी अधिकांश आय निवेश में जाए, न कि अनावश्यक खर्चों में। स्टेप 5, 9 to 5 की नौकरी से बाहर निकलने का प्रयास करें। अगर आप अपनी नौकरी के बंधन से आज़ाद होना चाहते हैं तो आपको दूसरी आय के स्रोत खोजने होंगे। ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का अहम हिस्सा है। स्टेप 6, जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करें। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि निवेश आपके लिए पैसा बनाने का सबसे बड़ा साधन है। जितना जल्दी आप निवेश करना शुरू करेंगे, उतनी जल्दी आपका पैसा और अधिक पैसा बनाना शुरू कर देगा। स्टेप 7, अधिकतम निवेश करें और उसे बढ़ाते रहें। निवेश जितना बड़ा होगा, आपका पैसा उतना ही तेजी से बढ़ेगा। एक समय ऐसा आएगा जब आप बिना काम किए सिर्फ निवेश के जरिए आय प्राप्त करेंगे। समय पैसों से ज़्यादा मूल्यवान है। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि पैसा तो असीमित है, लेकिन समय सीमित है। औसतन एक व्यक्ति के पास अपनी वयस्क जिंदगी में सिर्फ 15 दिन होते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करें ताकि आप अपने समय का पूरा आनंद ले सकें। रिटायरमेंट का सही मतलब। यहाँ पर रिटायरमेंट का मतलब यह नहीं है कि आपको काम छोड़ना है, बल्कि यह है कि आपको पैसों के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं होगी। आप वही करेंगे जो आपको पसंद है, न कि वह जो आपको करना पड़ता है। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य है कि आप जितनी जल्दी हो सके रिटायर हों और अपनी जवानी का आनंद लें, बिना पैसों की चिंता के। फाइनेंशियल फ्रीडम सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि एक गाइड है जो आपको सिखाती है कि कैसे आप कम समय में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को सही मायने में जी सकते हैं। इसी उद्देश्य के लिए लेखक हमें पारंपरिक रिटायरमेंट प्लानिंग की बजाय नए इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाकर जल्दी रिटायरमेंट की योजना बनाने की सलाह देते हैं। क्योंकि पारंपरिक रिटायरमेंट प्लानिंग में 3 प्रमुख समस्याएं होती हैं। 1, यह हर किसी के लिए काम नहीं करती। इसमें लगभग पूरी वयस्क जिंदगी बीत जाती है, तब जाकर आप 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। इसमें आप जल्दी से न तो रिटायर हो सकते हैं और न ही अमीर बन सकते हैं। इसलिए लेखक हमें अपडेटेड इंफॉर्मेशन वर्ल्ड में मौजूद उन तरीकों को अपनाने की सलाह देते हैं जो आज के समय में काम कर रहे हैं। इन तरीकों को अपनाकर लोग अपनी युवावस्था जैसे हाई स्कूल या 32 साल की उम्र में ही वित्तीय स्वतंत्रता पा रहे हैं। ये तरीके कुछ इस प्रकार हैं। 1, साइड बिजनेस शुरू करें। अपनी नौकरी के साथ साथ कोई साइड बिजनेस शुरू करें। यह आपको एक अतिरिक्त आय स्रोत देगा और नौकरी की सीमाओं से बाहर निकलने में मदद करेगा। 2, जितनी जल्दी हो सके निवेश शुरू करें। चाहे वह रियल एस्टेट, शेयर मार्केट या अन्य किसी निवेश क्षेत्र में हो, आपको जितना जल्दी हो सके निवेश शुरू करना चाहिए, क्योंकि निवेश ही वह तरीका है जो आपको लंबे समय में अधिक लाभ पहुंचाएगा। लेखक का एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपका नंबर क्या है? यानी वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के लिए आपको कितने पैसों की ज़रूरत है। ये अनुमान अक्सर हमारे सोचे हुए से कम होता है। जब आपका गंतव्य स्पष्ट होता है
तभी आप वहां तक पहुंचने का रास्ता खोज सकते हैं। यहाँ गंतव्य का मतलब है आपकी वित्तीय स्वतंत्रता। फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए प्लानिंग कैसे करें? बहुत से लोग मानते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। लेखक बताते हैं कि सही योजना और निरंतर मेहनत से हम अपनी वित्तीय स्वतंत्रता आसानी से हासिल कर सकते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें कुछ पैरामीटर सिखाते हैं जिनकी मदद से हम अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए मनी रिक्वायरमेंट प्लानिंग बना सकते हैं। 1. लिविंग लाइफ मनी। सबसे पहले यह तय करें कि आपके जीवन यापन के लिए कितने पैसों की जरूरत है, यानी आपकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितनी धनराशि चाहिए। कंफर्टेबल लाइफस्टाइल मनी। इसके बाद यह तय करें कि एक आरामदायक जीवन जीने के लिए कितनी धनराशि चाहिए। इसमें आपकी अतिरिक्त ज़रूरतें शामिल होंगी, जैसे यात्राएं, आरामदायक आवास, मनोरंजन आदि। पैसिव इनकम टारगेट। तीसरा महत्वपूर्ण पैरामीटर यह है कि बिना काम किए आप हर महीने कितनी आय अर्जित करना चाहते हैं। यही वह आय होगी जो आपको पूरी तरह से वित्तीय स्वतंत्रता दिलाएगी। अपने वित्तीय स्तर की पहचान करें। लेखक हमें अपने वर्तमान वित्तीय स्तर को स्पष्ट रूप से समझने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि हमें अपनी मौजूदा आय, वित्तीय आदतों और निवेश की स्थिति को पहचानना होगा। इसके लिए अपनी मासिक एक्टिव और पैसिव इनकम का पता करें। अपनी नेटवर्थ का सही आकलन करें। इस तरह एक स्पष्ट योजना बनाकर और अपने वित्तीय लक्ष्य को जानकर आप जल्दी और आसानी से वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। नेटवर्थ का पता लगाने के लिए आपको अपने सभी एसेट्स में से अपनी लायबिलिटीज घटानी होंगी। इसका परिणाम आपकी फाइनल नेटवर्थ होगी। ये आपकी वर्तमान वित्तीय स्थिति का स्पष्ट आकलन है। स्टेप 1, अपनी फाइनेंशियल हैबिट्स का आकलन करें। सबसे पहले जानें कि पैसे को लेकर आपकी सोच क्या है। जब आप कोई वित्तीय निर्णय लेते हैं तो उसे पूरा करने में कितनी दृढ़ता दिखाते हैं? क्या ऐसा होता है कि आप निर्णय लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते? इसके अलावा आपकी अर्निंग, सेविंग, मनी मेकिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपका विचार क्या है? इन सभी का आकलन करें और जितनी जल्दी हो सके रिच हैबिट्स को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। स्टेप 2, प्रोफेशनल स्टेटस का मूल्यांकन करें। यह जानना भी आवश्यक है कि इस समय आप अपने पेशेवर जीवन में कहाँ खड़े हैं। आप नौकरी कर रहे हैं, स्टार्टअप चला रहे हैं या किसी बड़े व्यवसाय का हिस्सा हैं। ये समझें कि आने वाले 3 या 5 वर्षों में आप अपने करियर में किस मुकाम पर पहुंचने की योजना बना रहे हैं और उस समय आप अपने व्यवसाय या काम से लोगों को कैसे लाभ पहुंचा सकते हैं। स्टेप 3, सेविंग और इन्वेस्टमेंट का आकलन करें। अब ये जानें कि आप हर महीने कितनी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ये भी जानें कि आपने जो तारीख तय की है उस समय तक वित्तीय स्वतंत्रता पाने के लिए कितनी बचत और निवेश की आवश्यकता होगी। स्टेप 4, फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए सलाह लें। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप अभी किससे वित्तीय सलाह ले रहे हैं। क्या वे लोग हैं जो खुद वित्तीय संघर्ष कर रहे हैं या वे लोग हैं जो वित्तीय रूप से स्थिर हैं। यह तय करें कि आपको अपने वित्तीय लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही सलाहकार की आवश्यकता है जो वास्तव में आर्थिक रूप से सफल हों। वेल्थ क्रिएशन के 3 प्रिंसिपल्स। धन सृजन के कई तरीके हैं, लेकिन ये सभी 3 प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। 1, इनकम, आप कितनी आय कमा रहे हैं। 2, एक्सपेंस, आपकी आय से आप कितना खर्च कर रहे हैं। सेविंग, आप अपनी बचत से कितना निवेश कर रहे हैं जो आपके लिए संपत्ति बना सके। इन तीनों को ध्यान में रखते हुए अपनी वेल्थ क्रिएशन की योजना बनाएं। आपके लक्ष्य पर अधिकतम बचत और निवेश का फोकस होना चाहिए। वेल्थ क्रिएशन के महत्वपूर्ण तरीके। 1, एंटरप्राइज माइंडसेट डेवलप करें। इसका मतलब है कि आप अपने हर रुपये, घंटे और मिनट की कमाई का आकलन करें और उसी के अनुसार योजना बनाएं। ये तय करें कि आपको कितने पैसे कमाने हैं और हर घंटे कितनी आय की आवश्यकता है। अपनी 9-5 नौकरी का ऑप्टिमाइज करें। अपनी नौकरी का पूरा फायदा उठाएं। देखें कि आप नौकरी में कितनी आय कमा रहे हैं और उसके बदले कितना समय दे रहे हैं। ये याद रखें कि समय सीमित है और नौकरी से कमाई भी सीमित हो सकती है। इसलिए अगर आप अधिक पैसे कमाना चाहते हैं तो नौकरी के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करना बेहद ज़रूरी है। इस तरह ये कदम आपको तेज़ी से आर्थिक स्वतंत्रता पाने
और अपनी संपत्ति को बढ़ाने में मदद करेंगे। तीसरा तरीका है साइड बिजनेस शुरू करें। अपनी आय के स्रोतों को विविध डिवर्सिफाई करने के लिए नौकरी के साथ साथ एक साइड बिजनेस शुरू करें। ये आपको अलग अलग जगह से कमाई का अवसर देगा और आपकी वित्तीय स्थिति को मजबूत बनाएगा। चौथा, अपने साइड बिजनेस को पैसिव इनकम में बदलें। जैसे जैसे आपका साइड बिजनेस बढ़ता है, आप उसमें लोगों को काम पर रखें ताकि आपको हर छोटे काम में व्यक्तिगत रूप से शामिल न होना पड़े। इससे आपको न केवल पासिव इनकम मिलेगी बल्कि अन्य लोगों को रोजगार भी मिलेगा। इस तरह आपका व्यवसाय बिना आपकी सीधी भागीदारी के चलेगा और आप अपनी नौकरी के साथ साथ पैसिव इनकम भी कमा सकेंगे। पांचवां तरीका है जितना जल्दी और जितना ज्यादा हो सके निवेश करें। वित्तीय शिक्षा फाइनेंशियल एजुकेशन और निवेश शिक्षा इन्वेस्टमेंट एजुकेशन प्राप्त करें और फिर शेयर मार्केट, रियल एस्टेट या अन्य जिन तरीकों से आप निवेश कर सकते हैं उन सब में निवेश करें। ऐसा करने से आप अपनी तय की गई तारीख से पहले उन निवेशों से पैसिव इनकम कमा पाएंगे और आर्थिक रूप से स्वतंत्र, फाइनेंशियली फ्री हो सकेंगे। क्या ये इसके लायक है? इस अध्याय में हम पैसा खर्च करने से पहले विचार करने के अमूल्य तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसका मूल विचार यह है कि पैसा कमाने के लिए पहले उसे बचाना सीखें। जब भी आप कुछ खरीदने के बारे में सोचें तो इन सवालों का जवाब खुद से पूछें ताकि आप ये निर्णय ले सकें कि वह खरीदारी आपके लिए फायदेमंद है या नहीं। सवाल 1, यह खरीदारी मुझे कितनी खुशी देगी? इसका मतलब है, क्या इस चीज़ को खरीदने के बाद आप वास्तव में लंबे समय तक खुश रहेंगे? इस चीज़ को खरीदने के लिए मुझे कितने पैसे खर्च करने होंगे? सवाल, इसको खरीदने के लिए मुझे अपने जीवन के कितने घंटे काम करने होंगे? यह सवाल ये जानने में मदद करेगा कि आप अपनी कमाई का कितना हिस्सा इस खरीदारी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सवाल 2, क्या मैं इसे वाकई अफोर्ड कर सकता हूं? यानी क्या यह खरीद आपकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित तो नहीं करेगी? सवाल 5, इस प्रोडक्ट की कीमत बाकी प्रोडक्ट्स के मुकाबले में कितनी ज्यादा या कम है? क्या मैं इसे किसी तरह से कम पैसे में खरीद सकता हूं? सवाल, इस प्रोडक्ट को खरीदने, लाने और मेंटेन करने में कितनी सहूलियत या असुविधा होगी? इससे जुड़े अतिरिक्त खर्चों का आकलन करें। सवाल 8, क्या मुझे इस प्रोडक्ट के लिए हर साल कुछ अतिरिक्त लागत का सामना करना पड़ेगा, जैसे मेंटेनेंस या ऑपरेशनल खर्च? क्या ये प्रोडक्ट भविष्य में मेरे लिए वास्तव में लाभदायक होगा? यानी इसका लॉन्ग टर्म फायदा क्या है? सवाल, इस प्रोडक्ट की कीमत मेरे लिए कितनी सही है? यानी इसकी वास्तविक उपयोगिता के हिसाब से इसकी कीमत वाजिब है या नहीं? सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि यह प्रोडक्ट मुझे कितना समय बचाएगा। समय सबसे मूल्यवान संपत्ति है और अगर कोई चीज़ आपका समय बचाती है तो वह लंबे समय में बहुत फायदेमंद हो सकती है। इन सवालों के जरिए आप ये निर्णय लेने में सक्षम होंगे कि कोई खरीदारी आपके लिए सही है या नहीं, और यह आपको बेहतरीन और फायदेमंद वित्तीय निर्णय लेने में मदद करेगा।